फेरबदल कर लिया है। आपको क्या लगता है फेरबदल की राजनीति जो आम आदमी पार्टी से आया, कांग्रेस ने टिकट दे दिया, कांग्रेस से गया आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया, कितना फायदेमंद होगा? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी का रिजेक्टेड है वो आम आदमी पार्टी का एक्सेप्टेड है। दूसरी बात यह है, जो बीजेपी की डबल इंजन वाली ट्रेन है ये अब क्रैश होने वाली है, पलटने वाली है, क्योंकि बहुत सारी सवारी तो ऑलरेडी छलांग लगा के दूसरी पार चली गई। जेजेपी टूट गई, समता पार्टी टूट गई, एसएडी टूट गई, एआईएडीएमके वो भी टूट गई, एसएडी संयुक्त वो भी टूट गई, 4-5 और टूटेंगी, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस में लोकतंत्र है ही नहीं। और दूसरी बात, नफरत की दुकान जो पंजाब में है उसका शटर खोलने नहीं देंगे पंजाबी जितने लोग बैठे हैं ना, नफरत की दुकान का शटर ऐसे पकड़ के बैठे हैं, खोलने नहीं देना। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कई राज्यों में तो किया है अलायंस में। देखिए, ऐसा है, देश का लोकतंत्र, देश का संविधान बचाना जरूरी है। आपने देखा होगा कि भगवत साहब का बयान क्या है। पंचजना में और ऑर्गेनाइजर में एक इंटरव्यू दिया था सितंबर 2015 में, वहां पर उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन को रिकंसिडर किया जाना चाहिए। इनके जो पब्लिसिटी चीफ है मनमोहन वैद्या जी आरएसएस के, उन्होंने कहा इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। रिजर्वेशन को कह रहे हैं, एससीज के, एसटीज के, ओबीसीज के खिलाफ है बीजेपी, संविधान के खिलाफ है बीजेपी। भारतीय जनता वे कह रहे हैं बीजेपी संविधान के एक एक करके। मैं आपके भी सवाल जरूर लूंगी, लेकिन प्लीज एक बार पहले सुन ले कि ये क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुझे बताइए, 400 पार का जो नारा है, पंजाब उसमें कितना सहयोग करने वाला है? क्योंकि उधर सांपला जी तो नाराज हो गए, टिकट मिला नहीं, तो उनकी नाराजगी चुनौती तो नहीं बन जाएगी? सभी सांपला जी हैं, सांपला जी एक कार्यकर्ता हैं। उनको भी जब टिकट मिली थी तो किसी की कटी थी। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, दिनों दिन। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, देश में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 2 से शुरू हुई थी, आज 400 प्लस जा रही है, और 13 की 13 सीटें पंजाब की मोदी जी की झोली में डाल के 400 पार हम लेके जाएंगे। तो पूरे कॉन्फिडेंट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप बताइए, आम आदमी पार्टी, अब क्योंकि केजरीवाल भी प्रचार कर रहे हैं, पंजाब में भी आ रहे हैं, तो क्या वहां पे जो मुद्दा उठा है विभव कुमार के लिए, तो और दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी, इधर आप भारतीय जनता पार्टी देखेंगे तो फीमेल कैंडिडेट है, कहीं ये महिला वाला मुद्दा भारी तो नहीं पड़ जाएगा आम आदमी? ऐसी कोई बात नहीं, आम आदमी पार्टी महिलाओं का पूरा सम्मान करती है, और ये पहली पार्टी है जो अपने काम के आधार पर लोगों के बीच जा रही है। हमने 2 साल में पंजाब में 2 साल में जो काम किए हैं, उन काम के आधार पर हम लोगों से वोट मांग रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ पंजाब की सेवा की है, और उसी आधार पर लोगों के बीच जा रहे हैं। और ये जो 400 पार की बात कर रहे हैं, 2 से शुरू हुए हैं, दोबारा 2 पे आएंगे, एक दिन आप देख लेना। दोबारा 2 पे जा रहे हैं। मेरे को तो ना आज आपके मंच से देश में आह्वान करते हुए, ये 400 पार थे, 40 पे आ गए। ये 40 सीटें लड़ने वाले 400 प्लस पे जो जा रहे हैं उसकी बात करते हैं, जो देश में लड़ी 40 सीटें लड़े हैं। मैं आऊंगी आपके पास। बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि वो तो अकेले? सबसे पहले आपका धन्यवाद। जितने गपौड़ी हैं चारों ना, बाद में मेरी बारी आती है। सबसे ये जो लोग हैं ना, ये कामयाब लोग हैं, काबिल नहीं है। कामयाब और काबिल और कामयाब लोगों में फर्क होता है। जिस दिन आजाद भारत के लोग, काबिल लोग इस सीट पे बैठ गए, तो ये भारत सोने की चिड़िया होगा, ये अंबेडकर का देश होगा। और रही बात कांग्रेस की, इन्होंने बाबा साहब की जड़ों में जितना तेल कांग्रेस ने डाला है, किसी ने नहीं डाला। कांग्रेस पर आरोप लगा रहे, क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा है, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है उनके बारे में मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि पंजाब में इनविजिबल है ये। दूसरी बात, जिनमें दम होता है, जिनके पल्ले कुछ होता है, उनका विरोध होता है, और ये विरोध से आप इसका हिसाब लगा सकते हैं। बीएसपी के बारे में कोई नहीं कुछ बोलेगा, लेकिन मैं बीजेपी को एक ही चीज बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी का परिवार जो है, पंजाब को कभी उसका हिस्सा नहीं समझा। हमारा आरडीएफ का पैसा रोका, हमारा एनएचएम का पैसा रोका, हमारा एससीए का पैसा रोका, हमारी झांकी नहीं निकलने दी, हमें वर्ल्ड कप का मैच नहीं दिया, हमें पैकेज नहीं देते, हमारे साथ मतरेई माँ वाला सलूक भारतीय जनता पार्टी करती है। अब जवाब दीजिए। जो देश आप जवाब देने की बात कर रहे हैं, लोगों से भी मैं जरा पूछ लेती हूँ, किसी का कोई सवाल है? हाँ, क्या पूछना बताइए। मेरा कांग्रेस पार्टी से सवाल है, इन्होंने राम मंदिर का बहिष्कार क्यों किया? अब इनको राम जी याद आ गए? जब निर्माण दिवस हो रहा था तो आप कह रहे थे हम नहीं जाएंगे, अब क्या लेने जा रहे हो? राम मंदिर का विरोध क्यों किया? विरोध तो किया, जिन नेताओं ने समर्थन किया उसको पार्टी से निकाल दिया, क्यों? देखिए, पहली बात तो ये है कि धर्म की बात करके ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कर रहे हैं। अभी इंस्टेंटली इनके खिलाफ कंप्लेंट होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, राजनीतिकरण करने के, ये रिलीजन का राजनीति सवाल पूछ। नहीं, बात ये है कि गाइडलाइंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। दूसरी बात, मैं इतनी बात ही कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को
कि आपके मैनिफेस्टो जो जुमला पत्र वो 2014 ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का विरोध किया, फिर क्यों राम की शरण में जाना पड़ा? देखिए मैं एक बता दूं, अगर विरोध कोई करता है धर्म का तो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में लीडर थे जिन्होंने कहा कि गुरुद्वारे हटा देंगे अगर सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे जिन्होंने कहा कि अपने फेलो एमपी को टेररिस्ट कह दिया। कांग्रेस के लीडर्स को कभी कहा। यहाँ पर पंजाब के लोगों के, अब जल्दी जल्दी बहुत छोटा छोटा जवाब दीजिए कि यहाँ के लोगों के मुद्दे हैं कि राम मंदिर और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारा जो चुनाव है विकास पे है। हमने काम किया है, घर घर शौचालय दिए हैं, 20,000 नए घर बना के दिए हैं, लाखों नौजवानों को रोजगार दिया, फ्री में लोन मिला है स्टार्टअप योजना से, लाखों लोगों को। उसके बेस पे हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हम जीतेंगे। क्या क्या चाहते हैं आप? क्या ऐसा है जो ये किसी को न्याय नहीं देते, ये सिर्फ गप्पे मारते हैं बस और कुछ नहीं करते। मेरा एटीएम से 40,000 रुपया निकला, मैंने थाने में रिपोर्ट की, कोई एक्शन नहीं। मैंने जिम्पा को लेटर लिखा, कोई एक्शन नहीं। मैंने भगवंत मान को लेटर लिखा, कोई एक्शन नहीं। क्योंकि राज्य में आपकी सरकार है, आपसे सवाल पूछा जाएगा क्योंकि राज्य में आपकी सरकार है और बहुत बड़ा मौका आम आदमी